जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला का मुख्य शहर है जगदलपुर, जो आदिवासी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जगदलपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जगदलपुर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय मंजूषा दीदी जी निमित्त हैं। मंजूषा दीदी जी का जन्म सन 1967 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ के एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा एवं देश प्रेम में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप शांत चित्त, योग युक्त, संयमित, मर्यादित देवी स्वरूपा हैं। सत्य की खोज में आपको सन 1984 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वर्ष संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को परिपूर्ण किया। बाबा का विशेष वरदान प्राप्त करके सन 1989 से जगदलपुर में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जगदलपुर में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में पावन धाम आश्रम के अंतर्गत 6 सेवा केंद्र, 75 गीता पाठशालाओं में 5000 से अधिक विद्यार्थी राजयोग का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ कमलवत बना रहे हैं। मेरे माता पिता बहुत ही धार्मिक संस्कार वाले थे और संस्कारी होने के नाते मुझे घर का पारिवारिक माहौल बहुत ही सुंदर मिला। खान पान की शुद्धता बचपन से ही बनी हुई थी और धार्मिक माहौल होने के कारण संस्कार भी बहुत अच्छे मिले घर में माता पिता से, और माता पिता का संस्कार भी बहुत रॉयल था। तो ये मेरा बहुत बड़ा लौकिक में भी पालना मिलने का सौभाग्य रहा। मैं अपनी लौकिक पढ़ाई कर रही थी घर में। उसी समय हमारे लौकिक भ्राता जी को उज्जैन में बाबा का ज्ञान मिला, चूँकि वे भी डॉक्टरी की पढ़ाई वहाँ पर कर रहे थे। पढ़ाई करते करते बाबा का परिचय मिला और वो बाबा के पक्के बच्चे बन गए। जब भी छुट्टियों में घर आते थे तो हमारे लौकिक भ्राता जी के आने से घर का माहौल बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति थी उनके जीवन में।
उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, लेकिन इस ज्ञान को तो मैं नहीं समझती थी। ऐसे पढ़ते पढ़ते हमारे लौकिक भ्राता जी के मन में प्रेरणा आई कि इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास, शक्ति निकेतन, कन्याओं का हॉस्टल हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ने खोला है। तो मेरे भैया ने भाई जी से बात की कि मैं अपनी बहन को हॉस्टल में रखना चाहता हूँ। भाई जी भी बहुत खुशी से, स्नेह से भाई जी ने छुट्टी दी। तो भ्राता जी ने घर में बात रखी हॉस्टल में पढ़ने के लिए। और मुझे उस समय संस्था का हॉस्टल है इतना तो बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं था, लेकिन मुझे लौकिक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी, लगन थी, और मैं हमेशा ये चाहती थी कि ये पढ़ाई मेरे जीवन भर बनी रहे, मैं पढ़ाई से मुक्त न हूँ। तो मेरे मन में पढ़ाई के प्रति रुचि होने के कारण घर से दूर होने का मुझे वियोग नहीं था। वैसे तो लौकिक में माता पिता से अत्यधिक स्नेह था, परंतु पढ़ाई के कारण मैंने घर छोड़ना भी स्वीकार किया और लौकिक पढ़ाई करने के लिए इंदौर में आई। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि संस्था का हॉस्टल है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब बहनों का जीवन देखती थी वहाँ पर, और पहली बारी जब इंदौर गई तो कन्याओं की भट्ठी थी, ओम शांति भवन में भाई जी ने भट्ठी रखी थी। और भाई जी भी जब मुझे देखे तो न जाने क्या भाई जी को एक विशेष, भाई जी की नज़र मुझ पर पड़ गई। और तब से लेकर भाई जी हमेशा कोई भी पुरुषार्थ की बातें होती, भट्ठी में कोई पॉइंट पूछना होता तो कहते थे मंजूषा सुनाएगी, मंजूषा का अनुभव सुनेंगे। तो मैं नई थी ज्ञान में, लेकिन मैंने ज्ञान की हर बातों को सहर्ष स्वीकार किया और यहाँ की कोई भी धारणाएं मुझे कठिन नहीं लगी क्योंकि सात्विकता तो घर में थी ही। तो बहुत अच्छे से मैं ढल गई और मुझे देखकर लगता था भाई जी को कि ये तो बहुत अच्छी, जैसे पुरानी कन्या हो ऐसे ज्ञान में चल रही है। पढ़ते पढ़ते 6 महीना हुआ था हॉस्टल में और बाप दादा से मिलन की डेट आई और मैं भी मधुबन गई बाप दादा से मिलने। मुझे इतना अच्छा लगा बाबा के सामने, चूँकि उस ज़माने में हाथों में बाबा टोली देते थे। मुझे भी वो सौभाग्य कन्या जीवन में बाप दादा के सामने हाथ में टोली लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा का प्रथम वरदान था उस समय, बच्ची समझदार हो गई हो। मैंने सिर हिलाया और आज जब मैं उस वरदान को याद करती हूँ तो लगता है सचमुच ज्ञान में जब नहीं थे तो बेसमझ थे और बाबा ने आज हमें इतना समझदार बनाया। ये बाबा की बहुत बड़ी हम पर, मैं उस क्या कह सकती, जो भगवान की दृष्टि एक नज़र में पड़ी। और साल भर मैंने इंदौर हॉस्टल में पढ़ने के बाद अपने जीवन का फैसला किया। भाई जी ने भी मुझे कहा कि अलौकिक पढ़ाई करोगी या लौकिक पढ़ाई आगे करोगी। मैंने भाई जी से कहा कि भाई जी मैं अलौकिक पढ़ाई करके अपना जीवन समर्पण करना चाहती हूँ, क्योंकि बहनों का जीवन देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। लौकिक जीवन काल में मेरे अंदर सेवा की भावना बहुत ज़्यादा थी। विशेष उस समय छोटी होने के नाते देश का ही समझती थी, देश की सेवा करूँगी, देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब मैं वीरांगनाओं की जीवन कहानी सुनती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कितने महान थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपने जीवन की कुर्बानी दी। तो मैं भी यही सोचती थी कि पढ़कर मैं कोई अच्छा काम करूँगी, घर की भी सेवा होगी, विश्व की भी सेवा होगी। तो सेवा की भावना शुरू से ही थी। तो मैंने अपना जीवन समर्पण करने का लक्ष्य लिया और आदरणीय भाई जी ने ब्रह्मा कुमारियों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भाई जी ने मुझे भी शामिल किया। और भाई जी का विशेष मेरे पर बहुत स्नेह था, बहुत प्यार था और भाई जी ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। और इस तरह से मैंने अपना जीवन समर्पण किया, ट्रेनिंग की। और जब मैं मधुबन जाती थी, भट्ठी में कहूँ या बाप दादा मिलन में कहूँ, तो बड़ी दादी जी का उनका भी बहुत सानिध्य मिला। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में मधुबन भी गए तो बड़ी दादी जी कहती थीं कि इन फूलों को मैं साकार बाबा की भासना कैसे दूँ। तो प्रतिदिन बड़ी दादी मुरली क्लास के बाद अपने हाथों से हम बहनों को टोली देते थे।
तो विशेष प्रतिदिन दादी जी के पास हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था। अपने हाथों से बड़ी दादी जी ने गिट्टी खिलाई और बड़ी दादी जी ने यही कहा कि सदा खुश रहना, कभी भी दुख का गम का आंसू नहीं बहाना। और सचमुच दादी जी का वो वरदान आज तक हमें साथ दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से दादी जानकी जी के साथ भी 15 दिन मधुबन में सेवा करने का मुझे दादी जी को के साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दादी जानकी जी ने जब मैं वापस लौट रही थी मधुबन से तो कहा, मंजू तो मेरी नज़रों में रहेगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी महान हस्तियाँ, बाप समान महान आत्माएं हैं और उनकी नज़रों में मैं हूँ, यानी उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं सदा मुझे आगे बढ़ाएगी। तो आज भी मुझे महसूस होता है कि दादियाँ भले कहीं भी हों, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी प्रेरणा, उनके जीवन का आदर्श, उनकी शिक्षाएं मुझे सदा आगे बढ़ाती, प्रोत्साहित करती, प्रेरित करती। ऐसे दादी चंद्रमणि जी थीं। तो दादी चंद्रमणि जी भी बहुत ज़्यादा, जब भी हम मिलने जाते दादी जी से बहुत करीबी से मिलती थी। और जगदलपुर भी दादी चंद्रमणि जी आए थे तो भी दादी ने बहुत अच्छी टीचर्स के लिए प्रेरणादायी बातें कही और दादी जी से बहुत हमें प्रेरणा मिली। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुमसा प्यारा, कोई नहीं तुमसा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुमसा प्यारा, कोई नहीं तुमसा प्यारा। ऐसे गुलजार दादी जी का जगदलपुर जब आगमन हुआ था तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि प्यासा तो कुएं के पास जाता है, लेकिन जब दादी गुलजार जी जगदलपुर आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुआं स्वयं इस बस्तर अंचल में आदिवासी भाई बहनों के को दृष्टि देने के लिए जैसे स्वयं बाप दादा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दादी जी यहाँ पर 1.5 दिन रही तो दादी जी के साथ का हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं कह सकती, क्योंकि दादी जी गाँव गए, ऐसा लगता था जैसे बाप दादा स्वयं साथ साथ चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमें दादी गुलजार जी के साथ का भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे महान आत्माओं का, बाप समान तपस्वी मूर्त आत्माओं की पालना हमें मिली है, ये भी परम सौभाग्य है। और विशेष मुझे इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में आगे बढ़ाने का जो श्रेय है हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी हैं, जिनकी पालना में रहकर मुझे ये ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने की प्रेरणा मिली। क्योंकि भाई जी ने हमेशा, जब मैं इंदौर में रहती थी, भाई जी हमेशा प्रेरित करते, प्रोत्साहित करते, विशेषताओं को देखते हुए भाई जी ने हमेशा सेवा में आगे बढ़ाया और कहते थे, मंजूषा आप ये काम कर सकते हो, मंजूषा आप वो काम कर सकते हो। जो भी भाई जी कहते सचमुच नहीं भी आता था ना तो ऐसा लगता था जैसे वो भाई जी सिखा दिए। और सचमुच भाई जी ने एक्यूरेसी सिखाया, भाई जी ने दिनचर्या को कैसे संयमित रखना है वो सिखाया। भाई जी हमारे जीवन के बहुत बड़े आदर्श हैं और वही मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने इंदौर में ऐसा लगा जैसे पूरी तरह से किसी मूर्ति को श्रृंगारते हैं
और श्रृंगार कर जैसे बाहर सेवाओं के फील्ड में भेजते हैं। तो जब जगदलपुर भाई जी ने भेजा तो मुझे यही महसूस हुआ कि इस स्थान में सेवा करने के लिए भाई जी ने 5 साल वहाँ पर रखने के बाद मुझे यहाँ पर भेजा। तो भाई जी के पालना का मैं शब्दों में तो कोई वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि हर पल हर सेकंड यहाँ रहने के बावजूद भी भाई जी फ़ोन से हमेशा पूछते और प्रोत्साहित करते। उमंग उत्साह भाई जी ने सदा ही मेरा आगे बढ़ाया। इसी तरह से हमारी आदरणीय कमला दीदी जो ममतामयी हैं, माँ स्वरूपा जिन्होंने हमारी पालना की है, उन्होंने भी उनके सानिध्य में रहकर उनके त्याग और तपस्या को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्रेरणा मिली। तो दीदी जी की भी तपस्या ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहयोग दिया और दीदी जी भी हमेशा ध्यान रखते, प्रोत्साहित करते, पूछते रहते और जो भी बातें होती दीदी के पास जाकर, भाई जी के पास जाकर हम बताते तो इतना हल्का हो जाता है मन कि मैं उसको भी नहीं बता सकती। भाई जी से जब फ़ोन में भी बात होती थी तो इतनी शक्ति भर जाती थी, इतनी शक्ति भर जाती थी, सचमुच जैसे उमंग उत्साह के पंख लग गए हैं, ऐसा मैं महसूस करती थी प्रैक्टिकल में। थोड़ी सी भले 2 मिनट बात हुई, 3 मिनट बात होती, पर ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक शक्ति का संचार हो गया। ये मेरा प्रैक्टिकल भाई जी के साथ का अनुभव है। मैंने 1985 में अपना जीवन समर्पण किया। 1985 से लेकर 5 वर्ष तक मैं इंदौर में सेवा करती रही और वहाँ पर भी भाई जी ने हमें हर प्रकार के सेवाओं के गुर सिखाए। और फिर भाई जी के मन में एक टचिंग आई कि अब मंजूषा बहन को जगदलपुर भेजना है। हालांकि बड़ों से दूर होने का थोड़ा सा मन में तो था, लेकिन बड़ों की आज्ञा थी, बाप दादा की श्रीमत थी। तो फिर हमने हाजी का पाठ पक्का किया और भाई जी की आज्ञा से मैं जगदलपुर सेवा केंद्र पर आई और 89 से लेकर अब तक मैं जगदलपुर पूरे बस्तर संभाग की सेवाओं को बाप दादा के श्रीमत अनुसार संभाल रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आई 89 में, उस समय चूँकि गांव-गांव में भी इतना जागरूकता नहीं थी, चूँकि ये बैकवर्ड हो जाता है, आदिवासी क्षेत्र हो जाता है और गांव के ग्रामीण भाई बहनों के अंदर उतना आध्यात्म के प्रति रुचि नहीं थी, सत्संग के प्रति भी विशेष रुचि नहीं थी और खान पान भी टोटल यहाँ पर अशुद्ध था, क्योंकि सभी नशा करने वाले। और ऐसे इलाके में आकर परमात्मा का ये संदेश, भगवान का संदेश देना और उनके अंदर जागरूकता लाना थोड़ा सा कठिन काम था, लेकिन फिर भी बड़ों की आशीर्वाद कहूँगी और बाप दादा की डायरेक्ट सकाश और दादी, चूँकि बड़ी दादी यहाँ पर आदिवासी सम्मेलन हो चुका है 1988 में, बहुत बड़ा विशाल यहाँ पर आदिवासी सम्मेलन था जिसमें लगभग 25,000 भाई बहनें यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो गांव-गांव की सेवाओं को बड़ी दादी जी ने देखा था और बड़ी दादी जी को बहुत यहाँ की सेवा से खुश हुए थे। तो उनका जो चरण पड़ा था, उनका जो पावन कदम यहाँ पर पड़ा हुआ था, उस शक्ति ने भी बहुत काम किया सेवाओं को आगे बढ़ाने में। तो हम गांव जाते थे, लोग इकट्ठे तो नहीं होते थे जल्दी, क्योंकि सत्संग की रुचि तो थी ही नहीं।
तो सभी को हमें बहुत मेहनत करके इकट्ठा करना पड़ता था। और जब हम सामने बैठते थे ज्ञान सुनाने के लिए तो छोटे छोटे बच्चों को भेज देते थे ग्रामीण भाई बहनें, फिर उनको जाकर दोबारा बोलते थे कि आप आइए बैठिए। तो ऐसे हमारा जो 5 दिन का कोर्स होता है उसको समझाने में 5-6 महीना लग जाता था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम प्रतिदिन जाते थे, चाहे सर्दी हो, चाहे मूसलाधार बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कड़ाके की गर्मी हो। हमने एक दिन भी सेवा नहीं रोकी और मूसलाधार बारिश में भी हम सेवा करने जाते थे। क्योंकि उस समय पहुंच मार्ग नहीं था, गांव में हर जगह रोड नहीं बनी थी, कहीं रोड थी कहीं नहीं थी, तो पैदल भी करना होता था। तो 5-7 किलोमीटर, कभी 3-4 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर हम पैदल भी गांव में जाते थे और वहाँ पर जाकर रोज क्लास कराते थे। और उस मेहनत का फल ये मिला हमें कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आता गया। जहाँ नशा और मांसाहार भोजन उसके अलावा जिंदगी ही नहीं थी, लेकिन भाई बहनें जब ज्ञान को समझते गए तो भोजन शुद्ध हो गया, नशा से मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सेवा की मिली और इस उपलब्धि को देखकर लगा कि जो मेहनत किया वो मेहनत हमारा पूरा सफल हो गया। और मेहनत क्या कहूँगी, ये स्वयं बाप दादा की मदद थी। हिम्मत नहीं हारे और बड़ों की दुआएं, क्योंकि भाई जी और आदरणीय कमला दीदी की भी मेहनत है, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस स्थान में आकर समय दिया। तो सबकी मेहनत, सबकी हिम्मत और लगन से बस्तर में सेवाएं आगे बढ़ती गई। इस ज्ञान मार्ग में चलने के बाद विशेष जीवन में जो धारणाएं मैंने जो अपनाई, वो विशेष जो बाबा श्रीमत देते हैं, अमृत वेले का योग और बाबा की मुरली कभी भी मिस ना हो, इस पर विशेष मेरा शुरू से अटेंशन रहा। और निद्राजीत बनना है, क्योंकि कितनी भी सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, लेकिन हमें निद्राजीत बनकर रहना है, इस पर भी विशेष अटेंशन रहा। और विचारों पर विशेष कंट्रोल, क्योंकि जो बाबा विशेष कहते व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त रहना है, तो कोशिश यही रहती है कि विचार हमारे सदा पॉजिटिव हों और कंट्रोलिंग पावर, कोई व्यर्थ हमारे मन को डिस्टर्ब न करे, उस पर विशेष मेरा अटेंशन रहता है। और सबसे बड़ी धारणा कि किसी के लिए भी मन में कोई ऐसी बातें दूसरों के लिए भी निगेटिव न चले, उस पर भी फुल स्टॉप कैसे लगाना है बाबा की मुरली के हिसाब से, उस पर भी बहुत अटेंशन रहता है। तो ये बहुत विचारों में जो शुद्धता कहना चाहिए वो विशेष, उस पर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि ऐसा कोई भी संकल्प किसी के लिए नेगेटिव भी ना चले, इस पर अटेंशन बहुत रखती हूँ। नेचुरल, आजकल वो चीज़ नेचुरल हो गया है। मेरा ऐसे जो अभी जो अंतकाल का समय चल रहा है, और इस अंतकाल के समय में मेरा विशेष पुरुषार्थ ये है कि मेरा कोई भी संकल्प वेस्ट ना हो। और मुझे हमेशा ये चिंतन चलता है कि इतने वर्ष ज्ञान में जो मैं चली हूँ और उसमें मैंने अपने जीवन में अपनी कमाई, जो आत्मा की कमाई जिसको कहते, वो मैंने कितना किया। तो मुझे हमेशा रहता कि मैं दुनिया में आई और विशेष बाबा की बनी, मैंने जीवन समर्पण किया है, तो मुझे अपनी इस लाइफ की बहुत कीमत है, बहुत कदर है। कदर का मतलब कि मैं अपना समय, संकल्प, श्वास इतना अच्छे से व्यतीत करूं जो मुझे अंत समय ये लगे कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बाबा की सेवा में, जैसा बाबा चाहता था वैसा मैंने सफल किया। मेरा विशेष ये आजकल पुरुषार्थ चलता है कि यदि कभी भी मेरा, यानी अंत समय का, मेरा पर्सनल लाइफ में यदि मेरा अंत समय का बुलावा आवे, तो मुझे पिछला जीवन देखकर उस सेकंड ये महसूस हो कि मैंने अपना पूरा जीवन जिस कार्य के लिए समर्पण हुआ, उस कार्य में मैंने पूरी तरह से अपने समय, संकल्प, श्वास को सफल किया। इस पर मैं बहुत अटेंशन आजकल रखती हूँ। आदरणीय मंजूषा जी एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में
और एक पालक के रूप में समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता है। और मैंने ये अनुभव किया है कि इस भागम भाग के समय में ऐसे लोगों का सानिध्य निश्चित ही जीवन को परिष्कृत करने का एक माध्यम बनता है। और मुझे तो बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ आने के बाद अपने आप में लगी हैं, बहुत सारे बदलाव भी अनुभव किया है। जीवन में जितने भी उनके कई प्रकार की समस्याएं उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी विचलित हुए नहीं। दीदी जी कभी विचलित नहीं हुए। उनका बस एक ही था, एक बल एक भरोसा, बाबा बैठा है। और हमने देखा कि सदा वो विजयी होते आए हैं। तो जितनी भी हम ये कहेंगे लास्ट में कि दीदी जी विशेषताओं की खान है और सततः हमसे उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा बनना है और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी हम हमेशा दीदी जी को चलते हुए देखते हैं, कभी बैठे हुए हमने कभी नहीं देखा। दीदी जो भी आए, हर एक से मेहमानों से उनको मिलना जो भी होता है, तो दीदी जी हर प्रकार से अपने को अपने ध्यान ना रखते हुए सबका ध्यान रखते हैं। और वह बहुत ही क्या है मिलनसार व्यक्तित्व है। साथ में उन क्या है उनका वो प्रशासनिक जो है क्षमता अच्छा है, सारे धैर्यता है जीवन में, जिसके कारण हर एक बच्चे को, छोटे बड़े गरीब अमीर सभी को साथ में लेकर चलती है और सभी को बाबा के बच्चे बनाने में अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है। जो मैंने देखी मिलनसार, कि चाहे छोटी बहन है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा वीआईपी है, चाहे कोई गांव की माता है, क्योंकि ये आदिवासी एरिया है। यहाँ पर अनपढ़ लोग जिनको भाषा भी समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी दीदी इतने प्यार से उनसे बात करते हैं, इतने मिलनसार कि उनको लगता है कि नहीं ये हमारी बहन जी है। ये बाबा की एक सूरत उनको दीदी में दिखाई देती है और बहुत प्यार, दीदी से बहुत प्यार है उनका, कि बहुत मिलनसार रहते हैं वो। मतलब यही नहीं सोचते कि ये गांव का है, मैं क्यों इससे बात करूं, वीआईपी से अच्छे से बात करूं, गांव वालों से क्यों बात करूं। लेकिन उनको एक भाषा आती है कि नहीं दीदी हमारी है, बाबा की एक भाषा उनको दीदी से आती है। बहुत सारी जिम्मेदारियों के निर्वहन के बावजूद भी हम लोगों से जब वो मिलती हैं तो वही हंसमुख चेहरा, वही स्नेह भाव, वही वात्सल्य, तो उनका ये अथक भाव जो है और निरंतर सेवा और उसके बावजूद भी मनोदशा बिल्कुल प्रफुल्लित रहना, ये उनकी विशेषताएं विशेष तौर पर मैंने गौर किया और मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली है। या आज हम किसी से भी कोई चीज़ प्रेम से बोलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है हमारे साथ काम। यदि आप अपने वर्कर से भी प्रेम से बात करते हैं तो वो सब हमने दीदी से ही सीखा है। पहले हम बहुत गुस्सा होते थे तो वर्कर भी भाग जाते थे, अब हम बहुत नॉर्मल लाइफ उनके साथ रह के जी रहे हैं। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति निराला, नूर अनोखा
सर्वशक्तिमान